नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो आई होप आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो सबसे पहले गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है। वो किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं, चाहे उनका कोई बिजनेस हो सकता है, घर वालों के साथ कुछ काम कर रहे हो मिलकर, या दिवाली की तैयारी में बिजी है, कुछ भी हो सकता है। या वो ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ पर उनका टाइम कैसे निकल जाता है उस इंसान को पता नहीं चलता, दिन कैसे निकल जाता है समझ में ही नहीं आता उस इंसान के। ठीक है, तो दिन भर तो इंसान बहुत बिजी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्स है यहाँ पर कि इंसान जब रात होती है तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। जब ये इंसान अकेला होता है, अपनी रूम में जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी है कि आपके पर्सन आपकी यादों में सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी इनको वक्त मिलता है आपकी याद में वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, और जितने ज़्यादा वो सैड सॉन्ग सुनते हैं उतनी ही ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है गाइस। ठीक है, लेकिन दिन भर तो मुझे नहीं लगता कि इंसान आपको याद करता है, क्योंकि वो उसको टाइम ही नहीं है, दिन में बहुत ज़्यादा बिजी है आपके पर्सन। ठीक है, कुछ तो ऐसी बात है कि वो बहुत बिजी है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ काम ऐसा कर रहे हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गाइस। ठीक है, और जैसे ही रात होती है आपकी यादें इस इंसान को गिरफ्त कर लेती हैं, बड़े बेचैन रहते हैं फिर रात को। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे हैं कि इनको ना, इनके सामने कोई और जीत जाए तो इसको पसंद नहीं है। इस इंसान के सामने अगर आप भी जीत जाए तो इसको तकलीफ होगी। मतलब ये इंसान हमेशा दूसरों के ऊपर अपना धाक जमाने की कोशिश करता है, अपना रोब चलाने की कोशिश करता है, मतलब दूसरों को अपने पावर में रखने की कोशिश करता है आपका पार्टनर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब आप दोनों साथ थे, अभी तो मुझे आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं दिखाई दे रहे हो, अभी तो आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है, लेकिन जब भी आप कांटेक्ट में थे, जब आप दोनों बात करते थे एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान हमेशा अपना हुक्म आपके ऊपर चलाता था। ठीक है, आपने इस इंसान की कोई बात मानी तो अच्छा है, अगर आपने कोई बात नहीं मानी तो फिर बिगड़ गया सब कुछ। मतलब आपने हर बात माननी ही चाहिए। उनको ऐसा भी लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप बहुत नादान हो, और ये इंसान बहुत मैच्योर है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उम्र में फ़र्क हो सकता है, एज गैप हो सकता है, इस वजह से शायद उनको ऐसा लगता है कि तुम बड़े नादान हो, तुम्हें समझता नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात मानो। आपके पर्सन कहते हैं कि तुम तो बड़े नादान हो, तुम बातों को समझते ही नहीं हो। ठीक है, तो वो जो कहते हैं वो मानो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो। ठीक है, आप चाहे मैच्योर नहीं हो, आप चाहे एक बालिश जैसे बर्ताव करते हो, लेकिन ऊपर से आप इस इंसान की बात सुनते भी नहीं हो। तो इस इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब उस इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, आप सुनते नहीं हो, आप बहुत ज़िद्दी हो। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि आपसे बात करना मतलब दीवार से सर मारने जैसा है। इस इंसान को लगता है कि कौन रोज़ रोज़ दीवार से सर मारे, वो सुनती कहाँ है या वो सुनता कहाँ है। तो गाइस, आपका जो ज़िद्दीपन है, इस इंसान को लगता है कि आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनकी बातें नहीं मानोगे, आपसे बात करना मतलब दीवार से सर मारना है, और उन्होंने वो सर मारना बंद कर दिया है। तकलीफ़ उनको होती है, आपको भी होती है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि तकलीफ़ दोनों को होती है, और उसमें से कुछ निकल कर भी नहीं आता, सिर्फ झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं। तो वो इंसान परेशान हो गए कि ऐसा रोज़ रोज़ ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि थोड़े दिन एक दूसरे से दूर रहे, इससे अच्छा है कि थोड़े दिन बात ही ना करें। तो आप भी समझ जाओगे और वो भी समझ जाएंगे, कुछ रियलाइजेशन होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ऐसा कुछ आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप में मैच्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, आपको तो वो एक सक्सेसफुल बनकर दिखाना चाहते हैं गाइस। मे बी ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा एक जुनून बन गया है इस इंसान के अंदर कि वो आपको सक्सेसफुल बनकर दिखाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि तुमने मुझे ऐसा बोला, तुमने मुझे वैसा बोला, अब देख मैं क्या करके दिखाता हूँ।
वो आपके खातिर भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपके लिए अगर कोई सक्सेसफुल बन रहा है अपनी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, लाइफ टाइम आपको थैंक्स बोलेगा। चाहे आपकी शादी हो ना हो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो सक्सेसफुल बन गए, इस बात से वो लाइफ टाइम आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे। ये बहुत खूबसूरत बात है कि वो आपके लिए सक्सेसफुल बनकर दिखाना चाहते हैं। या तो घर वालों ने बोला हो कि अगर शादी करनी है तो फिर कुछ करना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है गाइस। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मानते नहीं हो, आप समझते ही नहीं हो उस इंसान की फीलिंग्स को। अगर ऐसा है कि इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा था तो उसने आपको बोला होगा कि मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है, ऐसे कोई काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं दे पाता हूँ तुम्हें टाइम, अब क्या करूँ। और आपने शायद उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, आपको ऐसा लगा कि इंसान इतना बिजी नहीं है, फिर भी आपको टाइम नहीं देता है, कुछ भी बहाने बनाता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम पास्ट में हुए हैं और आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको समझते ही नहीं हो, उनके प्रॉब्लम्स को, जो कुछ भी उनकी कंडीशन है, आप उनकी कंडीशन को समझते नहीं हो, आप उनके प्रॉब्लम्स को समझते नहीं हो, और इस वजह से आप दोनों के बीच में फिर झगड़े हो जाते हैं और बार बार के झगड़ों से ये परेशान हो चुके हैं। उस इंसान को रात को नींद तो नहीं आती है, आपकी यादें बहुत ज़्यादा सताती हैं, लेकिन एक है ना कि नहीं जाऊंगा उसके पास, उसको समझने दो ज़रा, उसको एहसास होने दो कि वो कितना तकलीफ़ देती है या देता है, वो कितना ज़िद्दी है। ऐसा नहीं कि सारी गलतियाँ आपकी ही है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, गलती इस इंसान की भी है, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब बात हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की कर रहे हैं तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप समझते नहीं हो, आप ज़िद्दी हो। ये कौन बताए कि तुम भी तो ज़िद्दी हो ना, ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। वैसे झगड़ा भी एक इंसान से नहीं होता है, एक इंसान अकेला कितना भी बोलता रहे, झगड़ा होगा नहीं होगा। जब तक दोनों बात नहीं करेंगे आमने सामने, झगड़ा कैसे हो सकता है। तो दोनों भी बात कर रहे हो आमने सामने, आप भी नहीं मान रहे हो, वो भी नहीं मान रहे हो, झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो पास्ट में ये कुछ टेंशन झगड़े हुए हैं। यहाँ पर 9 नंबर और 7 नंबर कुछ खास हो सकता है। वर्गो राशि हो सकती है उनकी, टॉरस हो सकती है, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आर से शुरू हो सकता है उनका नाम, यल से हो सकता है, यू से हो सकता है उनका नाम, और यहाँ पर है, और गाइज यहाँ पर क्या अक्षर बनते हैं मैं देखती हूँ, ठीक है, ओके। अभी तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, अगर दिखेंगे तो बताऊंगी, ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना बेचैन है, परेशान है, आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि थोड़े दिन उससे दूर ही रहना पड़ेगा, तब जाके वो समझेगी या समझेगा। आपके पर्सन आपको हारना नहीं चाहते हैं, ना वो आपके प्यार को हारना चाहते हैं, ना वो आपको हारना चाहते हैं। उस इंसान को तो ऐसा ही लगता है कि आप ही अकेले एक ऐसा इंसान हो जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मे बी पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई आया चला गया, ठीक है, ऐसे कोई क्रश वगैरह हो सकता है, किसी ने भी इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया जितना आपने इस इंसान को दिया है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़बोले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बातोनी हो, आपको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपकी बातें और इस इंसान का जो बिजी शेड्यूल था उसमें कुछ जुगाड़ हुआ नहीं है। आप बातें करते रहे, ये इंसान बिजी रहता रहा, फिर आपको लगा कि आपको ये इंसान इग्नोर करता है, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हो आपके पर्सन को। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ज़िद्दीपन है कि आप छोड़ते नहीं हो, आप बातें ही नहीं मानते हो, नहीं तो आप शादी के लिए परफेक्ट हो, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, ठीक है। उनके जो भी सपने थे एक पार्टनर को लेकर, जैसे कि उनके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसे होगी, उनके पार्टनर कैसे होंगे, सब कुछ वो आपसे मैच कर जाता है। उनको लगता है कि ये शादी के लायक है, लेकिन आप में जो ज़िद्दीपन है उसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े नाराज़ है। कभी आपके पर्सन ने अगर झूठ बोला है तो आप आज तक उस बात को भूले नहीं हो। आपके भी मुझे कुछ यहाँ पर ऐसे इशू दिखाई दे रहे हैं कि इस इंसान के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, ठीक है। ये पहली बहुत बड़ी वजह है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। ये इंसान कुछ भी बोलता है तो आपको झूठ लगता है, आपको लगता है ये झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ बातें हैं।
आपके पर्सन आपको स्पिरिचुअल तो मानते ही हैं, लेकिन इस रिश्ते को भी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कभी आपसे ये बात शेयर की है कि वो आपको एक अलग ही फील करते हैं। हो सकता है आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन ये इंसान कभी आपसे ऐसे जाहिर नहीं करते कि वो आपको कुछ अलग ही फील करते हैं। लेकिन हाँ, वो भगवान से दुआ ज़रूर करते हैं कि जब भी शादी हो तो आपसे हो। तो देखो गाइस, आपके पर्सन ने करके रखा है आपको ब्लॉक, ठीक है, और थोड़े दिन तो ये आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपको समझना चाहिए, आपके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए। अब वो बालिशपना आपने छोड़ देना चाहिए, वो ज़िद्दीपन आपने छोड़ देना चाहिए। अब आप दोनों छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, आप दोनों शादी के लायक हो गए हो। झगड़े करके बार बार परेशानी में डाल के एक दूसरे को कुछ नहीं होने वाला। समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अगर समझदारी के साथ आगे बढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है आपका, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। और एक बात ये भी है कि आपके पर्सन को शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही रिश्ते मिले हमेशा जिसने इसको धोखा दिया है, ठीक है। आपसे पहले कोई भी, सिर्फ लव लाइफ में मैं नहीं बात कर रही, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में जो भी आया तो हो सकता है उसने इसको धोखा ही दिया। तो इस इंसान का अभी तक विश्वास भी नहीं बैठ रहा है कि कोई सच्चा प्यार करके इस रिश्ते को पूरी तरह से निभाएगा। उनको डर लगने लगा है, ठीक है। उनको डर लगता है कि लोग उनकी ज़िंदगी में आते हैं और उनके साथ धोखा फरेब करके चले जाते हैं। इस इंसान को ऐसे अनुभव आए हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस वजह से उस इंसान के दिमाग में वो पैटर्न फिट हो गया है कि ऐसे ही होता है, लोग आते हैं और धोखा देकर चले जाते हैं। ये पैटर्न आपके पर्सन के दिमाग में फिट हो चुका है और वो आपको भी उसी नज़र से देख रहा है। उनको भी लगता है कि आप प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन आप कभी भी बदल सकते हो, आप कभी भी धोखा देकर जा सकते हो, आप उनकी ज़िंदगी से दूर चले जा सकते हो। कुछ ऐसे आपके पर्सन ने धारणाएं बना के रखी हैं कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कुछ देर के लिए चलते हैं, फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ऐसा कुछ इस इंसान के दिमाग में चलता है गाइस। आपकी जो, आप इतने प्योर हार्ट हो, आप इतने सच्चे दिल के हो, उनको पता है, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है कि नहीं, ऐसे लाइफ टाइम आप नहीं साथ निभाओगे। तो ये डर भी इस इंसान के मन में इस तरह से बैठ गया है कि फिर वो इग्नोर करने लगते हैं कि हाँ प्यार तो है, याद तो आती है, लेकिन करूँ क्या। ऐसे भी आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा ख्याल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आजकल जैसे कि मैंने बोला कि वो बहुत बिजी हैं, अपने काम में बहुत बिजी हैं, ठीक है। हो सकता है इंसान कहीं ट्रैवल करके अपने काम की वजह से कहीं ट्रैवल भी कर रहा हो आजकल, हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके परिवार में शादी की बात चल रही है और आप बड़े दुखी और बेचैन दिखाई दे रहे हो कि आपको अब क्या करें, आप कैसे बोले अपने घर वालों को कि आप शादी नहीं करोगे किसी और के साथ। ये बड़ी द्विधा परिस्थिति मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके परिवार में रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, और आपको इस बात का दुख हो रहा है कि अब इस इंसान को कैसे समझाए या घर वालों को कैसे समझाए। मतलब दिल में बहुत कुछ है आपके, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, दिल की बातें आपके दिल में ही बैठ गई हैं, आप जाहिर नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके जो दुख है, मुझे लगता है कि आपको किसी से बात कर लेनी चाहिए। दिल ही दिल आप बहुत बेचैन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ऊपर से आपको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को आपकी कदर नहीं है, इस इंसान को आपने इतना प्यार दिया लेकिन उसने आपकी अहमियत नहीं जानी है। ऐसा भी आपको फील होता है कि जिन लोगों के नसीब में प्यार नहीं है उनको जाकर पूछो कि क्या दर्द है, और तुम्हारे नसीब में इतना प्यार है तो तुम्हें कदर नहीं है। ऐसा कुछ आपको फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि आप शादी के लिए रेडी हो गाइस, आप शादी करना चाहते हो, लेकिन इस इंसान की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इस इंसान ने ही आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। प्यार है, इस रिश्ते में प्यार है, लेकिन गलतफहमियां और ईगो बैटल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके पर्सन के मन में सवाल बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, और उन सवालों के जवाब उस इंसान को जब तक नहीं मिलते हैं वो इंसान ऐसे ही बेचैन रहेंगे, नाखुश रहेंगे। कुछ बातें हैं जो इस इंसान को जाननी अभी बाकी है, और वो आपसे सवाल करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। उनको लगता है अभी ठीक टाइम नहीं है, और उनको पता है ना कि आप ज़िद्दी हो, तो उनको डर भी लगता है, ठीक है।
कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं गाइस आपके पर्सन की लाइफ में। उस प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना इस इंसान को हमेशा ही करना पड़ा है। अब देखते हैं टैरो से, ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। 3 कार्ड निकालेंगे उनके लिए, 3 कार्ड आपके लिए निकालेंगे गाइस, ठीक है। देखो, इधर जाओ कि उधर जाओ, कुछ द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन की बन गई है। इस इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आगे कैसे बढ़े, आपकी तरफ कैसे आए, ठीक है। जबकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जबकि वो इस रिश्ते के एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के बीच में, उन प्रॉब्लम्स को दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, और 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति। देखो वापस वही 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्स, कितनी ज़्यादा द्विधा परिस्थिति इस इंसान की हो चुकी है। और मैं जैसे कि बोला कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने में इंसान इतना बिजी है, इसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए 3 कार्ड्स, आपकी क्या हालत है। आप चाहते हो कि इंसान ये जो स्टक है इसमें से बाहर निकले, या अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस इंसान के बिना, तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक चेंजेस आए, आप आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है। ऐसा कुछ सोच रहे हो, आप स्टक सा फील कर रहे हो। आपको लगता है इसने आपके साथ धोखा किया है, आपको लगता है बहुत बुरी तरह से विश्वासघात हुआ है आपका। गाइस, मुझे तो आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, और इसी वजह से शायद आप रुक गए हो। आपको मतलब आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, धोखा हुआ है आपके साथ, ऐसा आपको लगता है गाइस, ठीक है। लगता क्या है, किसी के साथ हुआ ही होगा, इसी वजह से आप स्टक हो गए हो। ना आप उस इंसान की तरफ जा पा रहे हो, ना आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ये आपकी हालत हो गई है। देखो कितना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। विश्वासघात हुआ है आपका, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप स्टक हो गए हो, हैंग हो गए हो, ना आप इस इंसान की तरफ जा पा रहे हो, और ना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ये हालत हो गई है। और इस इंसान ने हो सकता है अचानक से बात करना बंद कर दिया, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसने ब्लॉक करके रखा है आपको। तो आपको लगता है कि विश्वासघात हुआ है आपका, आपको इस्तेमाल किया है, आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसे कुछ फील कर रहे हो आप। और बॉटम में देखो, इस प्यार की नई शुरुआत हो जाए, ये आप दिल से चाहते हो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। ना आप उस इंसान की तरफ जा पा रहे हो, ना वो इंसान आपकी तरफ आ पा रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि, देखो बॉटम में है, दोनों की एनर्जी सेम है। आप दोनों चाहते हो कि इस रिश्ते में बस प्यार ही प्यार रहना चाहिए, और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। ये आप दोनों की सेम फीलिंग। यहाँ पर है सैक्रिफाइस, नंबर 26 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर है सेरेमनी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपकी शादी होने वाली है इस इंसान के साथ। यहाँ पर है थंडरस्टॉर्म। देखो गाइस, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में चेंजेस आने वाले हैं। नंबर 39 प्रेयर है, यहाँ पर आप प्रेयर कर सकते हो भगवान को, मदर अर्थ को, कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो लगता है कि बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है आप दोनों का, और आपको इस दर्द से अपने आप को निकालना चाहिए। सेरेमनी का कार्ड बता रहा है कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली है, आपकी शादी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे इंसान के साथ हो, वो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन आपकी शादी हो सकती है, और आपके ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ सकती हैं। प्रेयर आपको करनी है भगवान से, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान को आपको प्रेयर करनी है, अफर्मेशन करना है, जो आप चाहते हो वो मांगना है। भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और प्यार की शुरुआत आप करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हो गाइस। आपने हमेशा ही इस इंसान के खातिर सैक्रिफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस आपने किया, लेकिन आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिला। और सेरेमनी का कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। बस आप पॉजिटिव सोचो और प्रेयर करो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति को प्रेयर करो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।